Good evening. Nick Flix, the podcast is back after so many days. I was missing you all. कुछ दिन काम के साथ बहुत बिजी था, तो वीडियो नहीं बना पाया। देखिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने देखा है थोड़ा सा फ्री माइंड और एक रिलैक्स माइंड बहुत ज़रूरी है। अब इतनी ज़्यादा टेंशन में या फिर काम जब आप खुद बिजी हो ना, तो आप एक चीज़ को एक कंपल्सिव नेचर के कारण ज़्यादा करते हो, एक ऑब्लिगेशन के कारण ज़्यादा करते हो, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाते हो और बहुत उसको सुपरफिशियल वे में करने की कोशिश करते हो। वो मैं नहीं चाहता था अपने वीडियोज़ के साथ, तो मैंने बोला यार थोड़े दिन रुक जा, तू थोड़े टॉपिक्स पढ़ ले, तू सर्च कर के किस चीज़ पे बोलना चाहता है, क्या तू दूसरों को समझाना चाहता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स देखे तो भैया इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। आई वाज़ इट वाज़ एज़ इफ फ्लड गेट्स वर ओपन। इतनी इन्फॉर्मेशन है हर टॉपिक के ऊपर, इतने वीडियोज़ बने हुए हैं हर टॉपिक के ऊपर। देन आई रियलाइज़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आजकल के बच्चों को मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, द प्रॉब्लम इज़ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके पास इतनी सुपरफिशियल, इतनी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी भी चीज़ की डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो। किसी भी चीज़ को डिटेल में नहीं जा पा रहे हो। इतने ओवरलोडेड हो, इतने ओवरवेल्म्ड हो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अब इससे हो क्या रहा है? देयर इज़ डेफिनिटली अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। देयर इज़ डेफिनिटली कन्फ्यूजन, देयर इज़ मेंटल फटीग because there is so much negative news all the time on your fingertips. There is lot of anxiety. अब इन सब चीज़ों से होता क्या है कि हमारी इंटेलिजेंस कम हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। भाई जब कुछ पता ही नहीं है डिटेल के बारे में, तो हमारे में एक इंफॉर्मेशन पैरालिसिस हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर एक और प्रॉब्लम है कि देयर इज़ लैक ऑफ एक्यूरेसी। हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, किसी भी चैनल से पढ़ लेते हैं, किसी भी सोर्स की चिंता करे बिना पढ़ लेते हैं और अपना ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और खासकर ये चीज़ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत यूज़ कर रही हैं। उनकी खुद की अपनी जो पेड चैनल्स हैं, उस पे इन्फॉर्मेशन डाल-डाल के आपको लगता है कि यही सच है। जो चीज़ बार-बार बोली जा रही है, आपको लगता है यही सच है, जबकि ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट सिंपलिस्टिक। हम अपने आप को सिर्फ़ समझा लेते हैं कि इट इज़ लाइक दैट, ऐसा होगा, ये पार्टी है, ये अपोज़िशन है, ये दोनों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसा ही होगा। इतना सिंपल नहीं है लाइफ़। पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली पॉलिटिशियंस। ये आपको आधी सच्चाइयाँ बताते हैं। जितनी आप आधी सच्चाई सोच के ये सोचते हो कि हाँ, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ़ ये नहीं बोलूँगा कि ये खराब है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसके कुछ सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, वी कैन लिमिट द एक्सपोज़र टू दिस न्यूज़। भाई सारा टाइम न्यूज़ मत देखो, सारा टाइम शेयर मार्केट मत देखो, सारा टाइम एक ही चीज़ मत करो। लिमिट दैट एक्सपोज़र। दिन में आधा घंटा देख लो, 1 घंटा देख लो, बट ऐसा ना हो कि 24 घंटे आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ मतलब देन ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी कमिंग टू यू, एट अ रैपिड पेस। सो लिमिट द एक्सपोज़र। देन जो भी देखो, उसको एक क्रिटिकल नज़र से देखो। क्या ये चीज़ सही है? इसमें गलती क्या-क्या हो सकती है? इसमें इसको डिफरेंट-डिफरेंट एंगल से देखा जाए। इसमें 2 ग्रुप्स की बात हो रही है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए। तो उसको क्रिटिकल आई से देखें, इसमें गलत क्या है ये देखें। देन यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दुनिया भर की चिंता करते हैं। 200 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी उसके बारे में मैं चिंता कर करके घर में डिप्रेस हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा कि यार वहाँ देखो क्या आग लगी पड़ी है। तो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल। ठीक है? देन अनदर पॉइंट इज़, वी हैव टू अवॉइड अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शन। बहुत बार मन करता है कि किसी ने कुछ बात बता दी, किसी ने किसी बोल बोल दिया कि यार ये तेरे बारे में कुछ बोल रहा था, एंड आप इमोशनली स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो लोग आपके उन इमोशंस को मिसयूज़ करते हैं। आपके इमोशंस को मिसयूज़ करा जाता है कि आप कुछ बोलें, फिर उस बंदे को जाके बोलेंगे, है ना? तो अननेसेसरी इमोशनल रिस्पॉन्स को ना प्रिवेंट करिए। एक अनइमोशनल सा रिस्पॉन्स दे दीजिए कि दूसरा बंदा भी कुछ ज़्यादा उसको भी कुछ ज़्यादा मसाला ना मिले आपसे।
वो भी बोर हो जाए आपसे, यार ठीक है यार, इसने तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा इस बात का, इस टाइप का। ठीक है? हर वो चीज़ जो आपको लगता है ना इस पे आउटरीच होना चाहिए, तो उस पे आउटरीच मत करने बैठो। अपनी प्रायोरिटी देखो। सबसे पहले देखो कि लोकल एरिया में आपको क्या चीज़ अफ़ेक्ट करती है, आपको, आपके घर को, आपकी फैमिली को क्या चीज़ अफ़ेक्ट करती है, तब उसके ऊपर आउटरीच करिए। ये नहीं कि कहीं किसी देश में कुछ हो रहा है और आप इधर किसी देश में कहीं इंडियंस को बेड़ियाँ पहनाई जा रही हैं और आप यहाँ बैठ के आउटरीच करे जा रहे हो। आपको कुछ ही नहीं लेना देना जी। वो उन्होंने कुछ गलत काम करा, उस देश का जो रूल होगा वो उस रूल को फ़ॉलो करके वो करेंगे। तो you have to stop outraging about everything you think that has to be outraged about, you know. Then फैक्चुअल एक्यूरेसी देखो, सोर्स देखो उस चीज़ की। क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है? क्या ये एक रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर है, या फिर कुछ फेक न्यूज़ की वेबसाइट है? ज़रूर देखिए। फिर लाइफ में फ़िल्टर ज़रूर होने चाहिए। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा वाइज़ हैं, कोई भी वाइज़ मैन, लोकेलिटी में एक अंकल जो कि बहुत आपको रैशनल लगते हों, डिसेंट लगते हों, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो अपना ओपिनियन दे देंगे। देन फ़िल्टर्स आपके जो ग्रुप है, ऐसा ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स का जो कि हर किसी चीज़ पे ना किसी से लड़ने बैठ जाते हों या फिर अपना ओपिनियन देने बैठ जाते हों और क्रिटिकली एनालाइज़ करते हों किसी चीज़ को। हर चीज़ में बहाव के साथ ना चले जाते हों, मॉब ना बन जाते हों। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ। ये आपकी लाइफ़ के फ़िल्टर्स हैं। अच्छी बुक्स, अच्छी रिकॉग्नाइज्ड बुक्स आपके लिए फ़िल्टर्स हैं। अच्छा एक न्यूज़पेपर में उस आइटम के बारे में पूरा पढ़ना एक एक अपना आपका एक पर्सनल फ़िल्टर है ना? Then you have to learn by observations, you have to learn by experience, and you have to eliminate all the biases. ऑब्जर्व कर लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, उसके बाद भी आप कुछ गलत सोच लोगे अगर आपके मन में बाइसेस होंगे, है ना? बाइसेस के बारे में मैं बहुत बार बोलता हूँ। तो उन ऑब्जर्वेशंस और बाइसेस, उन बाइसेस को आप एलिमिनेट करिए और ये फिल्टर्स लेके आइए। ये कुछ सॉल्यूशंस थे कि हमारे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हम उसको कैसे एनालाइज करें, और हर किसी चीज़ पे रोने-धोने की ज़रूरत नहीं है। और अपना प्रायोरिटी रखिए। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है? उस पे ध्यान रखिए। उसकी डेप्थ में जाइए। ब्रेथ को छोड़िए, डेप्थ में जाइए और फिर देखिए कि आपका मन में कैसे क्लैरिटी आती है। तो आज का हमारा व्लॉग छोटा-सा था, सिर्फ़ यहाँ तक का था। ये हमारा पहला टूल है कि यू हैव टू अवॉइड इन्फॉर्मेशन एक्सेस। थैंक यू। आई विल बी बैक टुमारो।